चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, महापौर मुनेश गुर्जर की नजर अब सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर। जी हां, महापौर गुर्जर टिकट के लिए आवेदन करने पहुंच गई हैं और उन्होंने टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आवेदन किया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, महापौर मुनेश गुर्जर की नजर सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर और अब टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आवेदन किया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो लामबंद हुए हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुनेश गुर्जर ने अब आवेदन कर दिया है। ओबीसी अपना दावा करता है, अपना हर पार्टी के मेरे जो कार्यकर्ता हैं एससी एसटी ओबीसी, उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसमें आगे आने की आपकी दावेदारी विधानसभा को कहीं बदलाव नहीं बदल देगी। तो ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, महापौर मुनेश गुर्जर ने अब आवेदन कर दिया है टिकट के लिए। सिविल लाइंस विधानसभा सीट के लिए आवेदन मुनेश गुर्जर ने किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ 36 पार्षद लामबंद हुए हैं, पार्षदों ने गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के लिए मुनेश गुर्जर ने अब आवेदन कर दिया है और उनकी नजर सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। महापौर मुनेश गुर्जर ने टिकट के लिए आवेदन कर दिया है। सहयोगी प्राची सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्राची, महापौर मुनेश गुर्जर ने टिकट के लिए आवेदन किया है। जी प्राची, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्राची, महापौर मुनेश गुर्जर ने टिकट के लिए आवेदन कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, महापौर मुनेश गुर्जर ने सिविल लाइंस विधानसभा सीट के लिए जो है आवेदन वो दिया है और मेयर से अब वो विधायक बनने की जो तैयारी है वो उसमें जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए अगर मैं बात करूं, उन्हीं की जो पार्टी के जो विधायक हैं वो उन्हीं के खिलाफ अभी फिलहाल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल है महापौर के लिए वो भी बढ़ती नजर आ रही है। और महापौर मुनेश गुर्जर जो है वो आज टिकट का आवेदन देने के लिए पहुंची है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आर तिवारी के जो कार्यालय है वहां पे वो पहुंची है और आर तिवारी जी का भी जो अध्यक्ष है जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी के, उनका ऐसा कहना है कि वो मुनेश गुर्जर को इस चीज में सपोर्ट करेंगे ताकि उन्हें जो टिकट है वो मिल सके। और मैं आपको बताना चाहूंगी, महापौर मुनेश गुर्जर की जो नजर है अब वो सिविल लाइंस विधानसभा सीट पर बनी हुई है। वहाँ पे पहले से ही प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो वहाँ पे अभी विधायक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुनेश गुर्जर जो है वो इसकी तैयारी में जुटी हुई है और आर तिवारी जो अध्यक्ष है वो भी जो समर्थन है मुनेश गुर्जर का वो यहाँ पे कर रहे हैं। और मुनेश गुर्जर का ऐसा कहना है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो जो अपना आवेदन है वो जरूर देगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो आवेदन देना है वो सही साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो मुनेश गुर्जर जो है वो यहाँ पे अभी मौजूद है, कार्यालय में अभी मौजूद है आर तिवारी जी के, और उन्होंने सिविल लाइंस विधानसभा सीट के लिए जो है आवेदन पत्र अभी फिलहाल सौंपा है। बिल्कुल प्राची, क्योंकि सिविल लाइंस विधानसभा सीट से विधायक हैं फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास, और प्रताप सिंह खाचरियावास की और मुनेश गुर्जर में जो बयानबाजी में आरोप पलटवार जो चला था उसके बाद अब उसी सीट पर उन्होंने आवेदन किया, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो खड़ी होंगी ही अब इनके लिए।
बिल्कुल देखिए, जैसा कि अभी प्रताप सिंह खाचरियावास और मनीष गुर्जर जो है सिविल लाइन सीट के लिए फिलहाल आमने सामने नजर आ रहे हैं और पहले से ही जो चीज़ें हैं वो चलती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल जो है मनीष गुर्जर, उनका ये फैसला जो है ये हो सकता है कांग्रेस सरकार के लिए एक बहुत ही अलग रूप लेकर आए। और मनीष गुर्जर जो है वो मेयर से जब विधायक बनने की जो तैयारी है वो कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मनीष गुर्जर के साथ जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि मनीष गुर्जर जो है बहुत सी परेशानियों से में जूझ भी रही है, लेकिन वो लगातार इन परेशानियों से बाहर आकर के अपने नए नए जो प्रस्ताव है वो आए दिन पास करती भी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो एक नई रणनीति जो मनीष गुर्जर लगातार बना रही है, तो देखना अब ये होगा कि किस तरीके का जो फैसला है वो कांग्रेस सरकार लेगी। और जो आज आवेदन उन्होंने दिया है कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस पार्टी में विधायक की सीट के लिए, तो देखना ये होगा कि किस तरीके से वो आने वाले समय में साबित होगा, कितना ठीक वो साबित होगा। और वहीं जो 36 जो विधायक है इस कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आरोप भी लगाया मनीष गुर्जर पे, वो कहीं ना कहीं मनीष गुर्जर के खिलाफ भी जा रहे हैं। तो मनीष गुर्जर के लिए जो मुश्किलें हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। अब ये है कि मनीष गुर्जर एक तरफ जो टिकट है उसके लिए वो मांग कर रहे हैं, एक तरफ उन्हीं की पार्टी के जो लोग हैं वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है पार्टी के अंदर ही, ये किस तरीके से जारी रहेगा और मनीष गुर्जर किस तरीके से इस आरोप प्रत्यारोप की जो स्थिति है इससे खुद को बाहर निकाल पाएगी, ये देखना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है कि 36 कांग्रेस के पार्षद आज ही लामबंद हुए, उन्होंने गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली और ज्ञापन तक सौंप दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल। आज जो इनके खुद की पार्टी के जो पार्षद है, उन्होंने मनीष गुर्जर के ऊपर बहुत से आरोप लगाए और कहा है कि मनीष गुर्जर की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए। और मनीष गुर्जर जो है उनका इस बात पर यह कहना है कि वो पार्टी में किसी के खिलाफ भी नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन मनीष गुर्जर जो है अपने इस डिसीजन पे फिलहाल लड़ी हुई है। और मनीष गुर्जर का ऐसा कहना है कि वो जो भी कर रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए कर रही है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपने अभी बताया कि 36 जो पार्षद है वो कहीं ना कहीं मनीष गुर्जर के खिलाफ जा रहे हैं। और एक तरफ मनीष गुर्जर जो है पार्टी में अपनी एक नई भागीदारी निभाने में वो आगे बढ़ रही है। तो देखना अभी होगा कि किस तरीके से जो पार्टी के लोग हैं, जो सारे पार्षद हैं, वो किस तरीके से मनीष गुर्जर का समर्थन करेंगे या फिर मनीष गुर्जर का जो विरोध है वो जारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं मनीष गुर्जर के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ा रहा है। लेकिन एक तरफ जो मनीष गुर्जर है वो अपनी बात की लड़ी हुई है, आवेदन उन्होंने दे दिया है। और क्या कुछ रहने वाला है ये देखना बहुत ही जल्द पता चलेगा कि क्या कुछ उसका रिजल्ट जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल प्राची, की शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी को आवेदन उन्होंने सौंपा है, तो मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं वो भी जानना चाहूंगा। जी देखिए, आर तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं वो मीडिया से रूबरू हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि मनीष गुर्जर उनकी बेटी समान है और जिस भी तरीके का जो सहयोग है वो करते रहेंगे। और मनीष गुर्जर ने उनको ज्ञापन सौंपा है। मनीष गुर्जर ने फिलहाल विधानसभा सीट के लिए जो ज्ञापन उनको सौंपा है, आवेदन उनको सौंपा है, तो उसके लिए आर तिवारी जी जो है, जो अध्यक्ष साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैं समर्थन करूंगा मनीष गुर्जर का और जिस तरीके का भी सहयोग हो सकेगा वो सहयोग आर तिवारी मनीष गुर्जर के लिए करेंगे। चाहे फिर कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनका कुछ भी कहना हो, किसी भी तरीके का आरोप और प्रत्यारोप जारी है, लेकिन उनका जो समर्थन है मनीष गुर्जर को लेकर वो इसी तरीके से बरकरार रहने वाला है। शक्ति प्रदर्शन भी करने का प्रयास किया, वहां पर कितने कार्यकर्ता साथ पहुंचे थे प्राची? जी, जब महापौर मुनेश गुर्जर दफ्तर में पहुंची शहर कांग्रेस अध्यक्ष के, तो कितने कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगी कांग्रेस से जो संगीता बेनीवाल जी है वो यहाँ पे पहुंची थी। और अगर मैं कार्यकर्ताओं की बात करूँ तो कुल यहाँ पे जो कार्यकर्ता है कम से कम 50 से लेकर 100 जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे फिलहाल मौजूद हैं। और वो सभी जो मनीष गुर्जर का समर्थन है वो यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हैं। सभी में जो एक हर्षोल्लास का जो माहौल है वो यहाँ पे बना हुआ है। और जो सभी लोग हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो यहाँ पे मनीष गुर्जर का जो समर्थन है वो करते दिखाई दे रहा है। क्योंकि फिलहाल
वो सभी लोग यहाँ पे जुटे हैं मुनीश गुर्जर के साथ, जो मुनीश गुर्जर के फैसले का समर्थन करते हैं। और फिलहाल मुनीश गुर्जर ने सिविल लाइन्स विधानसभा सीट के लिए जो आवेदन दिया है, उसके समर्थन में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मुनीश गुर्जर के साथ पहुंचे हैं। लगभग 50 से 60 लोग जो है, साथ में और भी कई लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और सभी लोग यहाँ पे मुनीश गुर्जर का जो समर्थन है वो यहाँ पे महापौर मुनीश गुर्जर का जो समर्थन है वो करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्राची, आप हमारे साथ बनी रहिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुनीश गुर्जर ने टिकट के लिए आवेदन किया है। नजरें सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर हैं। हमारे साथ सहयोगी सतवीर सिंह लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। सतवीर, सबसे बड़ा प्रश्न, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर बीते दिनों एसीबी की कार्रवाई के दौरान चला और अब नजर भी गड़ाई तो उस विधानसभा सीट सिविल लाइन्स पर। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हेरिटेज नगर निगम की अगर बात करें तो बार बार में वहाँ पर जो विवाद है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार जहाँ एसीबी की कार्रवाई होती है, मुनीश गुर्जर का निलंबन होता है और उसके बाद में हाईकोर्ट से बड़ी राहत उन्हें मिलती है, और जैसे ही राहत मिलती है तो उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से उन्हें वापस नोटिस दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने नोटिस का जवाब भी दिया और उसके बाद में अब उन्होंने जो सिविल लाइन जो सीट है वहाँ से जो दावेदारी है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है और यहाँ पर जो आवेदन है वो उन्होंने यहाँ पर किया है। और साफ तौर पे इसी बीच में एक बार फिर उनके लिए थोड़ी सी परेशानियों का जो सबब है वो भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो पार्षद हैं और जो उसके समर्थक हैं कांग्रेस के, वो पार्षदों करीबन 36 पार्षदों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपा है। और उस ज्ञापन के अंदर उन्होंने एक चीज़ साफ तौर पे लिखी है कि मुनीश गुर्जर की गिरफ्तारी यहाँ पर की जाए, क्योंकि उनके साथ में अब जो पार्षद हैं वो साथ में नहीं है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि वो मेयर पद पर भी यहाँ पर बनी नहीं रह सकती है। और इसके साथ ही अगर भ्रष्टाचार में वो लगातार लिप्त हैं, जैसे कि आरोप जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो अपने ही जो मेयर के खिलाफ यहाँ पर लगा रहे हैं, और उसी बीच के अंदर उन्होंने ये मांग की है कि मामले को लेकर पूरी तरीके से जो गिरफ्तारी है वो मुनीश गुर्जर की होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच के अंदर जो मुनीश गुर्जर ने अपनी जो दावेदारी है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है सिविल लाइन कुछ समर्थकों के साथ में, वो कांग्रेस से जो कार्यालय है वहाँ पर पहुंची और वहाँ पर उन्होंने जो हस्ताक्षर अपने करके और आवेदन यहाँ पर भर दिया है। तो माना जा सकता है कि सियासत थोड़ी अब बदलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जहाँ जो पार्षद हैं वो लामबंद हो चुके हैं, दूसरी तरफ मुनीश गुर्जर ने अब जो दावेदारी है वो प्रस्तुत कर दी है, तो सीट भी उन्होंने सिविल लाइन के लिए भरा है। तो माना जा सकता है कि अभी इस ड्रामे के अंदर और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पार्षद हैं वो भी काफ़ी जो नाराज़ हैं वो मुनीश गुर्जर से होते हुए नज़र आ रहे हैं। सतीर, एक बड़ा प्रश्न ये भी है कि कहीं इस तरह के आवेदन करके अपनी ही सरकार में सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर, जहां से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं, आवेदन करके खुद के लिए परेशानियां खड़ी तो नहीं कर रही है मेयर मुनीश गुर्जर, क्योंकि उनके ही पार्षद 36 पार्षद अब उनके खिलाफ लामबंद है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये अब धीरे धीरे जो सियासत बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये कहा था कि जैसे ही जो हाईकोर्ट के जो बड़ी राहत मिली थी उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगी, और बार बार ये वो कहती हुई नज़र आ रही थी कि कांग्रेस के जो वो कार्यकर्ता है खुद और लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में जो काम है वो यहाँ पर करते हुए साथ में काम करेगी। लेकिन इसी बीच के अंदर उन्होंने जो दावेदारी है वो यहाँ पर प्रस्तुत की है। उस तरफ उसी दौरान जो कांग्रेस के जो 36 पार्षद हैं और इसके साथ ही जो निर्दलीय जो पार्षद हैं, जो कांग्रेस के समर्थित पार्षद माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर एक हस्ताक्षर नुमा जो ज्ञापन है वो तैयार किया है, और सारे जो पार्षदों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जो गिरफ्तारी की मांग की है। और जिस तरीके से लगातार जो दावेदारी यहाँ पर प्रस्तुत करी है, उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के पार्षद जो लामबंद हो रहे हैं, तो माना जा सकता है कि दावपेच अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है। और एक तरफ जहां सिविल लाइन जो सीट की अगर बात करें तो वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास आते हैं, और उसी सीट के लिए उन्होंने जो आवेदन है वो यहाँ पर तो भरा है। तो कशमकश का जो दौर है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन माना जा सकता है कि मुश्किलें दोनों तरफ है, क्योंकि एक तरफ पार्षदों की नाराजगी भी मुनीश गुर्जर के सामने जस की तस बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये सबसे बड़ी खबर, जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी दफ्तर में जाकर मेयर मुनीश गुर्जर ने आवेदन कर दिया है और नजरें भी सिविल लाइन्स विधानसभा सीट पर टिकी हुई हैं।